तो हेलो दोस्तों, मैं चिराग वापस आपके सामने आ चुका हूँ। ये बार क्या नया चैप्टर के साथ। नया चैप्टर है वेरिएशन। वेरिएशन मतलब क्या? चेंज, वेरिएशंस। आप सभी क्रिकेट तो देखते रहे। क्रिकेट में कमेंट्री पीछे करते थे, पता है आपको? कमेंट्री बॉलिंग, जब बॉलर बॉलिंग डालता है बोलते हैं ये विकेट नहीं ले पा रहा, इसको क्या करना पड़ेगा? वेरिएशन करना पड़ेगा। मतलब क्या? कुछ चेंज करना पड़ेगा। वैसे ही वेरिएशन ये चैप्टर है। इसमें दो वेरिएशन रहेगा, एक डायरेक्ट रहेगा, एक इनवर्स रहेगा। ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या रहेगा? डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन क्या रहेगा? डायरेक्ट वेरिएशन मतलब अगर दो क्वांटिटी है, ठीक है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरा क्वांटिटी भी क्या बढ़ेगा, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट। मतलब एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, बरोबर। उसको कैसे डिनोट करेंगे? समझो एक क्वांटिटी x है और दूसरा क्वांटिटी क्या है? y है, तो कैसे लिखेंगे? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, बरोबर। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ऐसा लिखेंगे, बरोबर। फिर ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? कांस्टेंट लेना पड़ता है। क्या? तो क्या करेंगे? x विच इज इक्वल्स टू के वाई। अब ये k क्या है? ये है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। क्या है? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, बरोबर। अब अपने को कांस्टेंट निकालने का है। k को अकेला रखो, y इधर पे मल्टीप्लाई इक्वल के साइड आएगा, इक्वल बोलेगा भाई रुक, तो मल्टीप्लाई में नीचे आएगा। किसमें होगा? किसमें होगा? बताओ बताओ। डिवाइड में, बरोबर। क्या हो जाएगा? k विच इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई। मतलब डायरेक्ट वेरिएशन में x अपॉन वाई क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? x अपॉन वाई कांस्टेंट। डायरेक्ट वेरिएशन बहुत सिंपल है। अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने का तो इक्वल टू करके अपने को कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन लेना पड़ेगा। वो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन k होता है। और k, अगर अपने को k का वैल्यू निकालना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? x डिवाइडेड बाय y विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन जब उसका प्रैक्टिस सेट आएगा उसके पहले मैं आपको बता दूंगा। अभी जो आने वाला प्रैक्टिस सेट है उसमें क्या डायरेक्ट वेरिएशन अप्लाई होने वाला है, तो कुछ ऐसे ही रहेगा। याद रखना, ये सिंबल फॉर्म में है। क्या? सिंबल फॉर्म में ऐसा लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, एकदम सिंपल है। अगर एक्सरसाइज में, प्रैक्टिस सेट्स में भी आपको ये सभी चीजें रिवाइज होते रहेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट 7.1। क्या? प्रैक्टिस सेट 7.1 बहुत ही सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है? सिंबल ऑफ वेरिएशन। सिंबल ऑफ वेरिएशन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था क्या होता है। ऐसा कुछ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, हम लोग ऐसा लिखते हैं, बरोबर। x और y दो अलग अलग क्वांटिटी है। अब इसमें क्या है? सर्कमफरेंस c ऑफ ए सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। फर्स्ट वन का लिखते हैं सिंबल फॉर्म में। क्या बोला है? सर्कमफरेंस c ऑफ ए सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस r। टू इट्स रेडियस r हो गया सिंबल फॉर्म। c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। सेकेंड वाले पे चले जाते हैं। सेकेंड वन क्या है? कंजप्शन ऑफ पेट्रोल L इन ए कार एंड ए डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट कार D आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। मतलब L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? D। हो गया, बहुत ही सिंपल सा था। सिर्फ सिंबल फॉर्म में करना था, प्रोपोर्शनल साइन का सिंबल डाल के। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंसिडरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड देयर नंबर्स आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन में दिया है कि ये जो पूरा टेबल हो गया डायरेक्ट वेरिएशन, मतलब एक वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा वैल्यू भी बढ़ेगा। इधर देखो, इधर 1 है, नंबर ऑफ एप्पल 1 है तो उसका कॉस्ट क्या है? 8 है। नंबर ऑफ एप्पल बढ़ गया, 4 हो गया, कॉस्ट ऑफ एप्पल भी बढ़ गया, 32 हो गया, बरोबर। मतलब एक वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरा वैल्यू भी क्या बढ़ रहा है। तो सॉल्व करते, फर्स्ट चालू करते इससे। अपने को पता है क्या है? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, बरोबर। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, क्वेश्चन में दिया डायरेक्ट वेरिएशन में x विच इज इक्वल्स टू के वाई, बरोबर। ये भी हमको पता है x विच इज इक्वल्स टू के वाई। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, उसको k बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो k का वैल्यू क्या आएगा? k विच इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई, बरोबर। x अपॉन वाई आता है। अब क्या है? x विच इज इक्वल्स टू 1, बरोबर। y विच इज इक्वल्स टू क्या? 8, बरोबर। देयरफॉर k क्या हो जाएगा? x अपॉन वाई, मतलब 1 अपॉन 8। x अपने को k मिल गया। क्या मिल गया? k
के का वैल्यू क्या आया 1/8, ठीक है, के का वैल्यू आ गया 1/8। बट के का वैल्यू अपना क्वेश्चन है क्या फाइंड करना, नहीं, आपने कहा फाइंड क्या करना है, पूरा टेबल, इधर पे क्या आएगा, इधर पे क्या है, इधर पे क्या आएगा, बट उसके लिए हमको क्या लगेगा, के लगेगा, तो हमने के फाइंड कर लिया। अब आगे बढ़ते, अब हमको पता है इधर पे ये नंबर कैसे आएगा, इधर पे क्या फाइंड करने का, एक्स फाइंड करने का है, हम अपने को पता है, क्या पता है, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, एक्स विच इज इक्वल्स टू के वाई, बरोबर। इधर पे नंबर ऑफ एप्पल हमने अपने को फाइंड करना है एक्स, ठीक है, तो एक्स विच इज इक्वल्स टू के क्या है 1/8, 1/8। अब y कितना है, y कितना है 56 इंटू 56, बरोबर। सेम खाली y का वैल्यू इधर पे अपन ने पुट किया। अब क्या करने का है, 8 1 जार 8, 8 7 जार 56, तो x क्या हो जाएगा 7, ठीक है, एकदम सिंपल था। मतलब इधर पे जो आएगा, इधर पे क्या आएगा 7 आएगा, 7 हमने लिख दिया। अब इस पे चले जाते, इस पे क्या फाइंड करने का है अपने को, इस पे क्या फाइंड करने का है, इधर x दिया है, x विच इज इक्वल टू 12, फाइंड करने का है y क्या करने का है, फाइंड करने का है, मतलब कॉस्ट ऑफ एप्पल अपने को फाइंड करने का है। कैसे करेंगे, सेम अपने को होता है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x विच इज इक्वल टू के वाई, बरोबर। x कितना है 12, बरोबर, k कितना है 1/8, और y कितना है, y तो अपने को फाइंड करना है 1/8, 8 इधर डिवीजन में, इक्वल के वो साइड जाएगा, किस में हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 8 विच इज इक्वल्स टू y, देयरफॉर y विच इज इक्वल्स टू 12 8 जार 96 रुपीज। मतलब इधर पे क्या आ जाएगा 96 आ गया। बहुत ही सिंपल से था, खाली अपने को होता है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x विच इज इक्वल्स टू ky। दो वैल्यू अपने को पता रहेगा, अपने को थर्ड वैल्यू सिर्फ फाइंड करने का है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पे चले जाते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या फाइंड करने का, वापस x फाइंड करने का है, मतलब नंबर ऑफ एप्पल्स फाइंड करने का है, और उसका कॉस्ट y विच इज इक्वल टू 160 अपने को पता है। वापस अपने को क्या पता है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y होता है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x विच इज इक्वल टू के वाई, बरोबर। अपने को फाइंड करना है x विच इज इक्वल टू k विच इज इक्वल टू 1/8 एंड y विच इज इक्वल टू 160। अब 8 1 जार 8, 8 20 जार 160, तो क्या x विच इज इक्वल टू 20, मतलब 20 एप्पल्स का कॉस्ट क्या होगा 160। अभी मैंने आपको डायरेक्ट वेरिएशन का क्या बताया था, अगर एक वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा वैल्यू भी बढ़ेगा। आपके सामने रिजल्ट है, देखो पहला नंबर ऑफ एप्पल कितना था, सिर्फ 1 था, तो उसका कॉस्ट कितना था 8 रुपीज था। अब नंबर बढ़ गया, देखो नंबर ऑफ एप्पल्स बढ़ा तो कॉस्ट भी बढ़ा, 1 से 4 हो गया तो 8 से 32 हो गया, दोनों बढ़ रहा है। इधर पे 7 एप्पल हो गया तो रेट 56 हो गया, इधर 12 हो गया तो इधर 96 हो गया, इधर 20 हो गया तो इधर 160 हो गया। मतलब दोनों वैल्यू साथ में बढ़ रहे हैं, एक वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरा वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये हमने सॉल्व कर लिया। इसमें हमने क्या किया वापस एक बार बता देता हूं। डायरेक्ट वेरिएशन का ये सिंबल है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, और ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट देते हैं, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, जिसको k बोलते हैं, ठीक है। तो k को अकेला रखना पड़ेगा, तो ये क्या डिवाइड में हो जाएगा, हमने डिवाइड में कर दिया। फिर अपने को k का वैल्यू मिला, फर्स्ट इसमें दोनों दिया 1/8, ठीक है, तो हमने कर दिया k विच इज इक्वल टू 1/8। k का वैल्यू मिल गया तो हमने ये सब अप्लाई किया कि कौन कौन सा गिवन है और कौन सा हमको फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बहुत सिंपल सा था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन है। व्हेन m क्या बोला है, व्हेन m विच इज इक्वल टू 154 n विच इज इक्वल टू 7, ठीक है। अपने को फाइंड क्या करने का है, फाइंड m करने का है when n विच इज इक्वल टू 14, ठीक है। एक अपने को होता है m 154 तो n 7 है, बट अपने को m फाइंड करने का जब n 14 हो गया, इधर 7 था उधर 14 हो गया, ठीक है। बस अपने को वो फाइंड करने का है। इधर पे गिवन दिया है m विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो क्या हो जाएगा m विच इज इक्वल टू क्या, इक्वल से n क्या, तो क्या आएगा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन विच इज क्या, सही बोला आपने, k n हो गया, ठीक है, k n हुआ।
अब क्या करने का, m पहले अपने को दिया है 154 विच इज इक्वल्स टू k, n कितना दिया है 7 दिया है इंटू 7। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, तो k विच इज इक्वल्स टू 154 डिवाइडेड बाई 7, k विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 154 को डिवाइड कर दो, 154 7 क्या हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14, 1 4 7 2 ज़ा 14 क्या हो जाएगा, k विच इज इक्वल्स टू 22। k मिल गया, अपना काम हो गया। ठीक है, हमने k फाइंड कर दिया, बट अपने को फाइंड क्या करने का है, m फाइंड करने का है। m कैसे फाइंड होगा, अपने को रिलेशन पता है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, दिया है डायरेक्ट m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, m विच इज इक्वल्स टू kn, बरोबर। अपने को फाइंड करना है m कब, व्हेन n विच इज इक्वल्स टू 14, इधर पे दिया है क्या, n विच इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो m विच इज इक्वल्स टू k कितना है, कि हमने फाइंड किया कितना 22 इंटू क्या हो जाएगा 14। ठीक है, बहुत सिंपल। m अब क्या करने का है, सिंपली मल्टीप्लाई करने का है, क्या करने का है, सिंपली मल्टीप्लाई करने का है और अपना आंसर आ जाएगा। 22 इंटू 14 करते हैं, 22 इंटू 14, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 1 0 2 2, इसको प्लस कर लो, क्या आ जाएगा 8 0 1 कैरी 3, क्या हो जाएगा 308। हो गया, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से, डायरेक्ट वेरिएशंस के, इनवर्स के भी ऐसे ही रहेंगे, बट इधर पे डायरेक्ट है। डायरेक्ट में क्या करने का रहता है पता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल करो, विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन के लो, के का वैल्यू मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, थर्ड वन हो गया। फोर्थ वन की तरफ बढ़ते, फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखिए, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं, मार्कर का कलर येलो कर लेते हैं। ठीक है, फोर्थ वन, इफ n वेरीज डायरेक्टली एज n कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, मतलब ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्या है n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m दिया है, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या हो जाएगा, n विच इज इक्वल्स टू km हो जाएगा, बरोबर। ठीक है, n विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, km हो जाएगा। अब अपने को क्या फाइंड करने का है, एक k का वैल्यू आएगा, k क्या हो जाएगा, k विच इज इक्वल्स टू n अपॉन m, बरोबर। ये m किधर आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब k का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या है k विच इज इक्वल्स टू n, क्या है n 12 अपॉन m क्या है 3, इधर पे लिख दो क्या है m विच इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, n विच इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, हमने इधर पुट किया, k का वैल्यू आ गया 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो k का वैल्यू आ गया, क्या आया, k का वैल्यू 4। k का वैल्यू 4 आया, बस अपना सब टेबल अभी फिल हो जाएगा, क्योंकि k का वैल्यू तो अपने को मिल गया 4। ठीक है, k का वैल्यू मिल गया 4। अब चालू करते हैं, इधर पे क्या है m दिया हुआ है, m विच इज इक्वल टू 6.5, बरोबर। क्या फाइंड करने का है, n फाइंड करने का है, n क्वेश्चन मार्क, अपने को पता है n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, n विच इज इक्वल्स टू kn। ठीक है, km। अब n फाइंड करने का, n को इसी रखो, विच इज इक्वल्स टू k का वैल्यू हमने फाइंड किया 4 इंटू m कितना दिया है 6.5, 6.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 6.5 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20 0 2। ठीक है, 6 4 ज़ा 24 एंड 2 26 और एक के बाद पॉइंट, तो 26.0 मतलब 26, n विच इज इक्वल टू क्या हो गया 26। फर्स्ट टेबल हमने फिल कर दिया, इधर पे आंसर क्या आया 26 आया। ठीक है, अब सेकेंड वाले की तरफ बढ़ जाते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमको क्या दिया, n दिया हुआ है, n विच इज इक्वल्स टू 28 दिया हुआ है, और हमने को फाइंड करने का है m, क्या फाइंड करने का है, m फाइंड करने का है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है पूरा सम। क्या पता है अपने को, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। ठीक है, n विच इज इक्वल्स टू km। अब इधर m फाइंड करने का है। ठीक है, तो k किधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, n बाई k विच इज इक्वल्स टू m, बरोबर। अब n का वैल्यू डालो 28, k का वैल्यू डालो 4 विच इज इक्वल्स टू m, 4 1 ज़ा 4 7 ज़ा, तो m विच इज इक्वल्स टू क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, m का वैल्यू हमको मिल गया 7।
अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते क्या, ये इसमें अभी वापस क्या दिया है, m दिया हुआ है, m क्या दिया है 1.25, इधर पे लिख दो क्या 7, इधर पे m दिया हुआ है, फाइंड करने का n which is equals to question mark. We know the relation which is given in the question, that is n is directly proportional to n is directly proportional to m. Therefore n which is equals to km, where k is the constant of variation. n फाइंड करने का है, k का वैल्यू 4 पता है, इंटू 1.25 बरोबर n विच इज इक्वल टू 1.25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 4 5 20, 0 2 4 2 0 1 4 1 4 एंड 1 प्लस 5 और 2 के बाद पॉइंट मतलब 5, क्या आंसर आ रहा है 5 आंसर आ रहा है। तो फिर क्या हो जाएगा n विच इज इक्वल टू क्या 5, इधर पे क्या है 5 हो गया। टेबल सॉल्व पूरा बहुत ही सिंपल सा था ये भी, सर डायरेक्ट वेरिएशन अपने को पता है n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, बस हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वन क्या बोला है देखो, y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x, क्या बोला है इसमें y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x, क्या स्क्वायर रूट ऑफ x, ये हमने लिख दिया। when x which is equals to 16, y which is equals to 24, क्या बोला है x which is equals to 16, y which is equals to 24, ठीक है। find the constant of variation and equation of variation, constant of variation मतलब k बरोबर, क्या फाइंड करने का है k फाइंड करने का है, ठीक है। एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, क्या एक इक्वेशन आएगा, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन अपने को फाइंड करने का है, ठीक है। चालू करते हैं, अपने को ये दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा y विच इज इक्वल्स टू k अंडर रूट x, ठीक है। इधर पे क्या फाइंड करने का है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन भी फाइंड करने का है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मतलब k, ये अपने को क्या करने का है, फाइंड भी करने का है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y का वैल्यू पता है, y क्या हो जाएगा 24 विच इज इक्वल्स टू k, x कितना दिया अंडर रूट ऑफ 16, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 24 विच इज इक्वल्स टू k इंटू रूट 16 विच इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट 4। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन अपने को फाइंड करने का था k, तो क्या हो जाएगा k विच इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई में इक्वल के साथ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 24 अपॉन 4, अब कितना आएगा आंसर 6 4 जा 24 या 4 6 जा 24, therefore कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन विच इज इक्वल्स टू k विच इज इक्वल्स टू क्या 6 मिल गया, मतलब एक कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन तो हमने फाइंड कर दिया। बट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन भी फाइंड करने का है। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मतलब क्या, ये वाला y विच इज इक्वल्स टू k रूट x है बरोबर, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएगा y विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा k कितने है 6 रूट x, ये है आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ये y विच इज इक्वल्स टू 6 रूट x, ठीक है। फिफ्थ वन हो गया, बहुत ही सिंपल सा था, बट खाली ध्यान देना क्या बोला y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x, बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x मत कर देना, स्क्वायर रूट बोले तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। सिक्स्थ वन क्या है, द टोटल रेम्यूनरेशन पेड टू द लेबरर्स एम्प्लॉय टू हार्वेस्ट सोयाबीन इज इन डायरेक्ट वेरिएशन, क्या बोला डायरेक्ट वेरिएशन विथ नंबर ऑफ लेबर्स, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हम क्या लिख देते हैं, लेट remuneration paid to laborers बी क्या बी आर ले लो एंड नंबर ऑफ लेबरर्स बी एन, ठीक है। ये लिख दिया हमने। और क्या बोला स्टेटमेंट में, जो
आर है वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसको, एन को, तो इधर पे लिख दो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन हमने लिख दिया। देयरफॉर क्या हो जाएगा, हमने को पता है आर विच इज इक्वल्स टू के एन वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, हमने लिख दिया। अब आगे बोला है इफ रेम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबरर्स इज ₹1000, क्या बोला है, आर अगर 4 है और क्या n, नहीं अगर नंबर ऑफ 4 लेबरर्स ना तो n4 रहेगा, क्या हो जाएगा n अगर 4 है तो r कितना है 1000 है, ठीक है, r 1000 है। अपने को फाइंड करने का है इफ फाइंड द रेम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबरर्स, मतलब जब लेबरर्स कितने लेबर्स 17 हो जाएंगे तो उनको कितना पैसा देना पड़ेगा, तो इसके पहले हम के फाइंड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, आर कितना है 1000 है बरोबर, विच इज इक्वल्स टू के, एन कितना है इंटू 4, के क्या हो जाएगा 4 इधर मल्टीप्लाई में ये साइड आएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, तो के का वैल्यू क्या आएगा, के विच इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय 4, के विच इज इक्वल्स टू कितना 250 आंसर आएगा के का आ गया। अभी अपने को फाइंड क्या करने का है, 17 लेबरर्स को हमने क्या कंसिडर किया था, n नंबर ऑफ लेबर n अगर 17 है, ठीक है, r कितना होगा, r फाइंड करने का उनको पैसा कितना देना पड़ेगा भाई, ठीक है। अपने को क्या रिलेशन पता है, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है, r विच इज इक्वल्स टू के एन, ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन हटा इक्वल लिया तो क्या कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन लगा दिया। अब r फाइंड करने का r विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, के का वैल्यू हमने फाइंड किया 250 इंटू क्या 250 इंटू 17, अब 250 इंटू 17 कर लो, क्या आंसर आता है 250 इंटू 17, 0 5 3 एक और 0 0 5 2, क्या है 0 5 7 प्लस 5 3 2 1, क्या है 4250, क्या हो जाएगा 4250, therefore r which is equals to ₹4250। इसका मतलब ये है क्या है 4250 रुपीज देना पड़ेगा। पहले 4 लेबर्स थे तो उनको 1000 रुपए दे देते, फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा 4 लेबर से लेबर्स 17 हो गए, लेबर्स बढ़ गए तो क्या भाई प्राइस भी बढ़ेगा, डायरेक्ट वेरिएशन है, तो 4 से 17 लेबर्स हो गए और कॉस्ट भी 1000 से कितना हो गया 4250। यही था आपके फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में वाले चैप्टर वेरिएशन के, डायरेक्ट वेरिएशन था, मतलब दोनों वैल्यू बढ़ेगा, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई लेते थे, एक एक्स क्वांटिटी वाई भी क्वांटिटी है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन जिसको के लेते उसको लेते थे, और इसमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है एक्स अपॉन वाई, अगर एक्स अपॉन वाई कांस्टेंट है तो ये क्या रहेगा डायरेक्ट वेरिएशन का सम रहेगा, ठीक है, इसे हम पता कर सकते हैं। होप करो तो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और अपना प्यार गिरी ट्यूटोरियल के साथ बनाए रखना। थैंक यू सो मच।